चलिए दोस्तों, हम लोग जैन धर्म का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 हमने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। अब देखते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जैन सभाएं हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था, जैन सभाएं हुई थी, जैन सभाएं। तो प्रथम जो जैन सभा है वो कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, किस जगह पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, 322 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुआ था, शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के अध्यक्ष थे उस समय। और किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, हुआ यह था कि इस सभा के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध जो इस सभा के बाद जो जैन धर्म जो है क्या हुआ था कि 2 भागों में विभाजित हो गया था। कितने भागों में, 2 भागों में क्या हो गया था, जैन धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है, इस सभा के बाद जैन धर्म क्या हुआ था, 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें से इसके पहले भाग को क्या कहते हैं, 2 भाग कौन कौन, जय श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग आगे। श्वेतांबर वाले जो भाग थे, जो लोग क्या करते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, वे क्या कहलाए, वे श्वेतांबर कहलाए। और ये श्वेतांबर का जो है संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। वही स्थूलभद्र जो अध्यक्ष बने हुए थे प्रथम जैन सभा के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा जो भाग था वो क्या था, दिगंबर था। ठीक है, दिगंबर जो नग्न अवस्था में होते हैं। ठीक है, जो वस्त्र जो है नहीं धारण करते हैं, वो किस में आते हैं, दिगंबर में आते हैं। और दिगंबर का संस्थापक कौन था, भद्रबाहु था। कौन था, भद्रबाहु। भद्रबाहु क्या थे, दिगंबर के संस्थापक थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहले भाग को श्वेतांबर कहते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और इसके संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, दूसरे भाग को दिगंबर कहते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में होते हैं, और इसके संस्थापक कौन थे, भद्रबाहु थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, जैन ग्रंथ। ठीक है, देखिए जैन ग्रंथ क्या है, कल्पसूत्र है। ठीक है, जैन ग्रंथ क्या है, कल्पसूत्र है, की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, जो दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे, उन्होंने क्या किया था कि कल्पसूत्र की क्या किए थे, रचना किए थे। ठीक है, और ये कल्पसूत्र क्या था, जैन ग्रंथ था। ठीक है, जैन क्या था, ग्रंथ था। और इस कल्पसूत्र में क्या लिखा गया था, जैन धर्म के जितने तीर्थकर हैं, ठीक है, उनके जीवनी का उल्लेख मिलता है, किसमें, कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है, कल्पसूत्र में किया गया है। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है, कल्पसूत्र में मिलता है। और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो किस भाषा में लिखा गया था, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य उत्तर युग में मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इसीलिए कहा जाता है मथुरा कला का जो संबंध है वो किससे है, मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। ठीक है, मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। चलिए देख लीजिए एक बार, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म को किन किन राजाओं ने मतलब माना था। ठीक है, मतलब ग्रहण किया था। तो देखिए
जैन धर्म को मानने वाले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद चंदेल शासक, उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, और कौन था, अमोदवंश, जो राष्ट्रकूट के क्या थे, राजा थे, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है अंतिम समय में हुआ था, ठीक है। और किसके कारण हुआ था, अंतिम समय में उपवास के कारण हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, चले गए थे कहाँ पे, श्रवण बेलगोला में चले गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे, ठीक है। जहाँ पे कर्नाटक के कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में चले गए थे, जहाँ पे क्या हुआ था कि उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जैन, देखिए जैन धर्म में एक मान्यता है कि शरीर के आत्मा को इतना सताओ कि आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उपवास रखा जाता है, ठीक है। तो उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर चंदेल जो शासक थे वो लोग भी क्या करते थे कि जैन धर्म को मानते थे, इसीलिए खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण जो है चंदेल शासक ही करवाए थे, ठीक है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, यही चंदेल शासक करवाए थे, ठीक है। जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, चंदेल शासक करवाए थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक ने करवाए थे, ठीक है। उसके बाद उदयन भी जैन धर्म को मानता था, ठीक है। उदयन कौन था, अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है। किसका, अजात शत्रु का क्या था, अजात शत्रु का क्या था, पुत्र था, ठीक है। ये वही उदयन है जिसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था, ठीक है, बनाया था। कौन सा शहर, पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किसने बनाया था, बसाया था, उदयन ने बनाया था, ठीक है। सोन और गंगा नदी के मध्य में उदयन ने कौन सा शहर बसाया था, पाटलिपुत्र शहर बसाया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग नरेश जो थे खारवेल वो भी जैन धर्म को मानते थे, और अमोदवंश जो है राष्ट्रकूट राजा वो भी क्या करते थे कि जैन धर्म को क्या करते थे, वो भी मानते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है, एमपी का, ठीक है। मध्य प्रदेश के में खजुराहो जो मंदिर है उसमें जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बिमल शाह ने करवाया था, ठीक है। दिलवारा के जो आबू माउंट पे, ठीक है, माउंट आबू पे, ठीक है, माउंट आबू पे जो दिलवारा मंदिर है, ठीक है, दिलवारा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, बिमल शाह ने करवाया था, ठीक है। जो किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे, ठीक है, चालुक्य वंश के थे बिमल शाह, जिन्होंने क्या करवाया था कि माउंट आबू पर दिलवारा के जैन मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है। महावीर किस पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे और एवं कर्मवाद पे, दोनों पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो एक बार देख लीजिएगा ये स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, ठीक है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने क्या किया था, जिनका नाम क्या था, चामुंडा नाम था, ठीक है, उन्होंने प्रोत्साहित किया था, ठीक है, बाहुबली की मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला जहाँ स्थान है वहाँ पर बाहुबली, ठीक है, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटक में, है ना। और किसने करवाया था, चामुंडा के प्रोत्साहन से बना था, ठीक है। और ये चामुंडा कौन थे, मैसूर के गंग वंश के क्या थे, मंत्री थे, ठीक है।
इनके प्रोत्साहन की वजह से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या हुआ था कि बाहुबली, ठीक है, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, ये वही श्रवणबेलगोला है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि उपवास के कारण अपने प्राण का जो है त्याग किया था। ठीक है, यहाँ पर साल में एक बार क्या होता है, श्रवणबेलगोला में साल में एक बार क्या होता है, समारोह होता है। ठीक है, साल भर में एक बार क्या होता है, यहाँ पे समारोह किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक, ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, ग्रहण किया था। ठीक है, किससे ग्रहण किया था, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन के द्वारा क्या किया था कि ग्रहण किया था। ठीक है, ठीक है, तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कैसे ग्रहण किया था, सांख्य दर्शन के द्वारा क्या किया था, ग्रहण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है ये जैन धर्म लगभग हमको लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन जो अगर छूटा होगा तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे आप लोग को छोड़ेंगे। ठीक है, अगला मतलब आपको क्लास जो है वीडियो हम अपलोड कर देंगे, और हम लोग के चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और हम लोगों का जो मनोबल है वो